कभी हार में कभी जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। ये बिहारियों के लिए अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो अपने कथनी से पूरी तरीके से मुंह कर बोला आपकी काम सबसे बेहतर रहा, लेकिन आप भूमिहार जाति से आते हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी भूमिहार को चुनाव लड़ाती है, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया गया। उसी को टिकट दिया है जो बीजेपी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके पास बीजेपी का वोट शिफ्ट ना। कल्याणपुर में कोई जन सुराज को थोड़ा ना जानता था, सुबोध तिवारी को जानता है। कल्याणपुर में एक एक जन सुराजी साथी से पूछिए, लोग बोलेगा कि जन सुराज का मतलब ही है सुबोध। जिला के कुछ लोग जरूर बोले थे कि 50-50 हजार रुपए हमें दे दीजिए तो हम रिपोर्ट आपके फेवर में बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा में और हमारे साथ है सुबोध कुमार तिवारी जी, जो कि जन सुराज में काफी मेहनत किए और पार्टी को आगे तक ले गए, लेकिन इनको टिकट ना दे करके मंतोष साहनी को टिकट दिया गया है। तो आइए इसी विषय पे हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनको जन सुराज से टिकट नहीं मिला है, आगे का कदम इनका क्या होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत सारा शुक्रिया। और ये बताइए, जन सुराज में काफी मेहनत किए आप, पार्टी को बहुत ऊपर तक ले गए, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला है और साहनी जी को टिकट मिल गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि कभी हार में कभी जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो ये टिकट मिलना और नहीं मिलना और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करना वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। वीर पुरुष शोक नहीं मनाते, वो युद्ध करते हैं। कल्याणपुर विधानसभा में काफी आप मेहनत किए, पार्टी को आगे तक ले गए, जन जन तक जन सुराज को पहुंचाए और आपको टिकट नहीं दिया गया, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस सवाल के जवाब मैं कल से 24 घंटे से देते देते थक गया हूं, एक बार फिर आपको दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे जो बताया गया पार्टी की तरफ से, जो एक गाइडलाइन दिया गया टिकट मिलने का कि आप ये काम करिएगा, ये कंपटीशन है। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे आप कंपटीशन के अंदर 10 बच्चे बैठते हैं और एक सीट है, तो उनको टास्क दिया जाएगा कि जो सबसे अच्छा करेगा उसको वो पद मिल जाएगा। क्लियर है ना? सेम प्रशांत जी ने किया और मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बड़ी खुशी थी कि यहाँ पे वही आगे आएगा जो काम करेगा। साहब जितना भी उन्होंने काम दिया है उस सब काम में मैं बाकी के 3 प्रत्याशियों ने जितना मिला करके किया होगा उससे ज्यादा मैंने अकेला किया। मुझे दुख इस बात की नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे दुख इस बात की है कि जिस व्यक्ति को मैंने जयप्रकाश नारायण की संज्ञा दी, जिस व्यक्ति के लिए मैंने मंच के ऊपर अवतारी पुरुष का नाम दिया, कि ये जो कहते हैं वो अलग बात है, ये बिहारियों के लिए अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो अपने कथनी से पूरी तरीके से मुकर गए और मुझे इस बात के लिए टिकट नहीं दिया। जब मैं कल प्रशांत किशोर जी से मिला था उनके कैबिन में, तो मैंने पूछा कि मेरे परफॉर्मेंस में, मेरे काम में ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से मेरे टिकट नहीं दिया आपने। उन्होंने बोला आपकी काम सबसे बेहतर रहा, लेकिन आप भूमिहार जाति से आते हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी भूमिहार को चुनाव लड़ाती है, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया गया। अब ये बात तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में आता हो तो ये बताइए। आप समझिए, अगर भूमिहार को चुनाव नहीं लड़ाना था तो पहले ही आपको बोलना चाहिए था कि ये जो कंपटीशन होने वाला है उसमें भूमिहार जाति के लोग हिस्सा नहीं लेंगे, तो मैं हिस्सा नहीं लेता। और अगर आपको अति पिछड़ा लड़ाना था तो आप पहले बोलते 243 में मैं इन सीटों पे अति पिछड़ा लड़ाऊंगा, मैं इन सीटों पे मुसलमान लड़ाऊंगा। जैसे भारत सरकार ने आरक्षित सीट कर दिया है कि इस सीट पे सिर्फ दलित ही लड़ेंगे, कोई और नहीं जाता है वहां पे अपना खून पसीना लगाने के लिए। हाँ, मदद जरूर करता है। तो उसी तरीके से प्रशांत जी को अगर 72 सीट पे पहले उनको चिन्हित करना चाहिए था कि मैं इस सीट के ऊपर अति पिछड़ा लड़ाऊंगा और वहां पे सिर्फ अति पिछड़ा लड़ते, तो मंतोष साहनी से 1000 गुना ज्यादा काबिल अति पिछड़ा के लोग यहाँ पे हैं। लेकिन उन लोगों ने प्रयास इसलिए करना बंद कर दिया कि उन्होंने देखा कि हमसे काबिल प्रत्याशी सुबोध कुमार हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा खून पसीना एक करते हैं, इसलिए हमें इस समय प्रयास नहीं करना चाहिए, इनको मदद करना चाहिए। अगर उनको अति पिछड़ा को देना था
तो पहले बताते। मुझे इसी बात का निराशा है। जी। और ये बताइए, मतलब जैसे लोग कह रहे थे कि जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है, क्या क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता था, आपको स्पष्ट बताऊं, लेकिन ये जो टिकट का बंटवारा हुआ है, जी। जब गौर से दोनों दिन का टिकट उठा करके देखेंगे, और मैं अपने चंपारण में जहां कहीं भी देख रहा हूं, तो मैक्सिमम जगह पे आपको ये समझ में आता है कि उन्होंने उसी को टिकट दिया है जो बीजेपी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, बिल्कुल। जिसके पास बीजेपी का वोट शिफ्ट ना हो। आप कल्याणपुर का एग्जाम्पल से समझिएगा, मंतोष सहनी को वो वोटर एक भी वोट नहीं देने वाला है जो बीजेपी का वोटर था। वो सब टूटकर मेरी वजह से जनसुराज के अंदर आए थे। तो ये चाहते थे कि अगर सुबोध तिवारी लड़ जाएगा तो ये सारे लोग आ जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप बाकी साफ समझ जाइए। और ये बताइए कि मान लीजिए आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की थी, हजारों की संख्या में लोग थे। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हो, मैं फेसबुक लाइव भी था, और सब लोगों ने एक सुर में जय घोष किया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो 17 तारीख को नॉमिनेशन है, आप लोगों का भी स्वागत है, अब लड़ाई शुरू। मतलब चुनाव लड़ना है? हाँ हाँ, बिल्कुल लड़ना है। और कल्याणपुर में कोई जन सुराज को थोड़ा ना जानता था, सुबोध तिवारी को जानता है। कल्याणपुर में एक एक जन सुराजी साथी से पूछिए, लोग बोलेगा कि जन सुराज का मतलब ही है सुबोध कुमार। एक लड़का आया था रमडिया से, मुस्लिम समुदाय से है, बोला कि हमारे गांव में तो ऐसा स्थिति था कि सुबोध कुमार का फोटो देखकर लोगों को लगता था कि इन्हीं की पार्टी है, और मुझे से पूछा लोग, ये आपकी पार्टी है? मैंने बोला नहीं नहीं, मेरी पार्टी नहीं है, मैं एक पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। इस पार्टी के जो प्रमुख हैं वो आदरणीय प्रशांत किशोर हैं। तो जहां पे आपको कोई जान नहीं रहा है, जहां पे मैंने दिन रात मेहनत करके खड़ा कर दिया, उसके बाद आपने सिर्फ इस बात के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि मैं एक फलाना जाति से आता हूं और उसी जाति से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। भाई, इससे क्या लेना देना आपको? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट हो, आपको तो अपने प्रत्याशी को आप इंटरव्यू लीजिए, आपने जो टास्क दिया उसको देखिए, उसको समझिए और फिर निर्णय लीजिए। तो आपने जो कहा उस तरीके से निर्णय नहीं लिया। अब मैं स्वतंत्र हूं। देखिए, बिहार बदलते बदलते प्रशांत किशोर जी खुद बदल गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको टिकट नहीं मिला है, जैसे रक्सौल में देख लीजिए, पूर्णिमा भारती को टिकट नहीं मिला है, वहां पे भुवन पटेल को मिला है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये रुपया से टिकट बेच रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे किसी ने पैसा नहीं मांगा पार्टी में टिकट के नाम पे। हाँ, जिला के कुछ लोग जरूर बोले थे कि 50-50 हजार रुपया हमें दे दीजिए तो हम रिपोर्ट आपके फेवर में बना देंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला था कि टिकट के लिए आप पैसा दीजिए, टिकट लीजिए। तो ये आरोप मैं जनसुराज पे नहीं लगाना चाहूंगा। अगर कोई पैसा दिया है और टिकट खरीदा है तो वो जाने, मेरे पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। और 21,000 रुपया आप भी सदस्यता के लिए दिए थे? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए था, उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, बुराई नहीं है। अगर 21,000 नहीं रखते तो दुनिया भर के लोग अप्लाई करते, उनको स्कूटनी करना, उनके बारे में जांच परख करना, ये उनके लिए कठिन हो जाती। तो इसके लिए अगर 21,000 रुपया लिया तो इसलिए लिया कि जो लोग थोड़े गंभीरता से आना चाहते हैं वही लोग आए। तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल। आपके मन में प्रशांत किशोर के लिए क्या है? मेरे मन में प्रशांत किशोर जी के लिए है कि प्रशांत जी को हमने दिल में भगवान की तरह बसा के रखा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी वो वैसे ही रहें जैसा हमने देखा था। लेकिन जो टिकट बंटवारे के समय जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो बिल्कुल उनके कथनी और करनी में अंतर को दिखाता है, जो उनके हित में, जनसुराज के हित में नहीं है। और अगर ऐसे रहा तो जो फौज बनाना चाह रहे हैं वो कमजोर लोगों की फौज बन जाएगी, सीटें नहीं निकलेगी, और आप जो बिहार बदलने की बात करते हैं वो दूर दूर तक नहीं दिखता है।